दोस्तों हाल ही में मैंने ह्यूसेरा द बोन वुमन नामक मेक्सिकन पेरुवियन हॉरर मूवी देखा है जिसे मिशेल गार्जा सेवेरा डायरेक्ट करी हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 97% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 66%। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम वलेरिया नामक लेडी से मिल पाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ प्रे करने एक होली प्लेस गई होती है ताकि उसे एक बच्चा हो सके। इसी के ठीक बाद हम एक उजले कपड़ों में किसी औरत को जलते देखते हैं एंड देन फिल्म का टाइटल आता है। यहाँ से कहानी वलेरिया और उसके हस्बैंड राउल पे आती है जो कि इंटीमेट हो रहे थे ताकि उन्हें बच्चा हो सके। आगे हम जान पाते हैं कि वलेरिया को कारपेंटिंग का बहुत शौक है एंड देन हम वलेरिया को अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेते देखते हैं। वलेरिया रिपोर्ट को ओपन तो नहीं करती, रादर स्मोक करते हुए अपने हस्बैंड के घर आने का इंतजार करती है। अब जब राउल और वलेरिया साथ में रिपोर्ट को खोलते हैं, उसे चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि वलेरिया प्रेग्नेंट थी और इस न्यूज से ये कपल काफी खुश होते हैं। तो कुछ ही दिन बाद मदर्स डे था और उस दिन वलेरिया अपनी माँ के घर जाती है जहाँ वलेरिया की बहन वेरो भी होती है। वेरो के ऑलरेडी 2 बच्चे थे और यहाँ वेरो और वलेरिया की बातों से हम क्लियर समझ पाते हैं कि इन दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती। वेरो यहाँ मजाक में बताती है कि यंग एज में कैसे वलेरिया एक बच्चे को बेबी सिट करते हुए उसे सीढ़ियों से गिरा दी थी और अब वो बच्चा मेंटली थोड़ा स्लो है। दिस वाज अ सटल वे ऑफ सेइंग कि वलेरिया बच्चे वगैरह पालने के लिए सही नहीं है और ये बात वलेरिया को अच्छी नहीं लगती। खैर माँ के घर से वापस जाते वक्त वलेरिया को रास्ते में एक अजीब सी फेसलेस लेडी दिखती है जिसके बाद वलेरिया ऑक्टेविया नामक एक लड़की से मिल जाती है। अब यहाँ हमें बताया तो नहीं जाता कि वलेरिया ऑक्टेविया को कैसे जानती है, लेकिन इनके ऑकवर्डनेस से क्लियर था कि वलेरिया और ऑक्टेविया का कुछ तो पास्ट जरूर रहा है। इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। अब उस रात वलेरिया के साथ एक बहुत अजीब चीज होती है। बेसिकली जब वलेरिया बालकनी में होती है तो वो अपने सामने वाले घर पे उसी फेसलेस लेडी को देखती है जो कि अजीब तरह बॉडी क्रैक एंड ट्विस्ट करके छत से कूद जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस लेडी के छत से गिरने के कारण उसका हाथ और पैर टूट गया था। स्टिल वो अजीब तरह से रेंगते हुए मूव करती है। इससे वलेरिया डर के राउल को बुलाती है, लेकिन राउल को तो नीचे कोई लेडी नहीं दिखती। इस इवेंट के बाद वलेरिया की मानो भूख ही खत्म हो गई थी जिससे उसका वजन घटने लग गया था और ऐसा होने से उसके पेट में पल रहे बच्चे पे रिस्क था। वलेरिया यूजुअली अपना वक्त कारपेंटिंग करने में ज्यादा बिताती थी जहां वो बच्चे के लिए झूला बना रही थी, देन बच्चे का पूरा कमरा तैयार कर रही थी। लेकिन अब डॉक्टर का कहना था कि क्योंकि वलेरिया कारपेंटिंग करती है और वहां केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है तो शायद इसी से वलेरिया की तबीयत बिगड़ रही है। तो हाँ, वलेरिया को अब प्रेगनेंसी के दौरान कारपेंटरी बंद करना होगा। खैर एक रात वलेरिया को ऐसा फील होता है मानो कोई तो घर का डोर नॉक कर रहा है और जब वलेरिया बाहर जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। ऑल्दो हम व्यूअर्स उसी अजीब फेसलेस वुमेन को रेंगते हुए वलेरिया के घर में घुसते देख लेते हैं और ये बात वलेरिया भी फील कर लेती है क्योंकि वो घर के बाहर लॉक हो गई थी। ऐसे में वलेरिया बेल बजा के राउल को उठाती है और पूरा घर चेक करती है, लेकिन वलेरिया को कोई भी घर में नहीं मिलता। इस इवेंट के बाद वलेरिया को लगने लग गया था कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल जरूर है। ऐसे में वलेरिया अगले दिन अपनी आंट के साथ एक औरत से मिलती है जो कि झाड़ फूक और तंत्र विद्या में माहिर थी। ये औरत वलेरिया को चेक करती है, देन एक अंडा फोड़ के उसके शेप वगैरह को एनालाइज करती है। इन शॉर्ट छोटा सा रिचुअल करके ये औरत बताती है कि वलेरिया का बच्चा तो एकदम ठीक होगा, लेकिन बच्चे पे बुरा साया रहने वाला है, मोस्टली क्योंकि वलेरिया का कुछ डार्क पास्ट है जिसके कारण कुछ तो बुरा होगा। ये लेडी कहती है कि फिलहाल तो सब ओके है बट जरूरत पड़ने पे उन्हें एक डार्क रिचुअल करना पड़ सकता है सब कुछ ठीक करने के लिए, और वो रिचुअल स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं, ये लेडी नहीं कर सकती। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये थी दोस्तों कि अंडे के अंदर का शेप स्पाइडर जैसा था और वलेरिया को कारपेंटिंग के वक्त भी स्पाइडर दिखा था। खैर अब आगे के कुछ दिनों में चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है जहां वलेरिया वेट गेन करने लगी थी, देन वो खुश भी दिख रही थी। इनफैक्ट वलेरिया को यह भी पता लगता है कि उसकी बेटी
होने वाली है वगैरह वगैरह। लेकिन एक रात फिर से वलेरिया को नाइटमेयर आता है जहां वही रेंगने वाली फेसलेस लेडी वलेरिया के एक पैर को मोड़ के तोड़ दी थी। इससे वलेरिया झटके खा के उठती है और वलेरिया को वाकई ऐसा लग रहा था कि उसका पैर टूट गया है, ऑल्दो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और राहुल वलेरिया को समझाता है कि उसे इन सारे ख्यालों से बाहर निकलना होगा। राहुल बोलता है कि घर में कोई हॉरर लेडी नहीं है जो कि वलेरिया को हंट कर रही है, ये सब बस वलेरिया का वहम है। अब इस घटना से वलेरिया काफी परेशान हो गई थी और नहाते वक्त वो अपना सर पानी में डालती है। एंड दिस वाज अ ट्रांजिशन इनटू पास्ट, जहां अब हम वलेरिया के पास्ट के बारे में जान पाएंगे। तो पास्ट में वलेरिया छोटे कलर्ड हेयर्स रखती थी और वलेरिया के फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जो लोग सिर्फ नशा, मौज मस्ती और पार्टी वाली लाइफ जीते थे। उस टाइम वलेरिया की एक गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ, वलेरिया मोस्टली बाइसेक्सुअल है और वलेरिया की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ऑक्टेविया थी। उस टाइम ही वलेरिया और ऑक्टेविया की बातों से हम समझ पाते हैं कि अपने पेरेंट्स और समाज के प्रेशर में वलेरिया नॉर्मल रास्ता को चुनेगी, मतलब कॉलेज जाना, देन एक लड़के से शादी करना, बच्चा करना वगैरह वगैरह। वहीं ऑक्टेविया तो अपनी पूरी लाइफ सिमिलर वे में काटने वाली थी, मतलब मौज मस्ती में जैसा वो अभी जी रही है। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां वलेरिया ऑक्टेविया से मिलने जाती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसका मतलब ये कि वलेरिया प्रेग्नेंट होते हुए राहुल को चीट करने लग गई थी। किसके साथ? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ऑक्टेविया के साथ। मूविंग ऑन, एक रात वलेरिया अपने पेरेंट्स के घर जाती है क्योंकि घर के सभी लोग एक पार्टी में जा रहे थे इंक्लूडिंग वेरो, और वलेरिया वेरो के दोनों बच्चों को बेबीसिट करने वाली थी। बेबीसिटिंग के टाइम ये दोनों बच्चे काफी बदमाशी करते हैं और वो वलेरिया को उल्टी सीधी बातें कह के गुस्सा दिला देते हैं। तभी एकदम से वलेरिया को लगता है कि यहाँ वापस वही फेसलेस लेडी आ गई है और ऐसे में वलेरिया जबरदस्ती दोनों बच्चों को ले जाकर एक कमरे में लॉक कर देती है, मतलब खुद के साथ। यहाँ घर के कुत्ते भी जोर से भौंके जा रहे थे और वलेरिया को एक अजीब आकृति भी दिखती है। ऐसे में फाइनली वलेरिया एक इमरजेंसी बटन दबाती है जिससे पड़ोस वालों को खबर लग जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग इन दिस हाउस और पड़ोसी लोग घर में आके सबको चेक करते हैं। इनफैक्ट वलेरिया के घर के लोग भी पार्टी से वापस आ गए थे और वो अपने कुत्ते को मृत पाते हैं। अब वलेरिया का कहना था कि कोई तो घर में ब्रेक इन किया है, लेकिन पड़ोसी लोग क्लियरली कह रहे थे कि घर में कोई ब्रेक इन किया ही नहीं है। चेक करने पे भी घर में कोई नहीं मिलता और सबको लगता है कि ये सब वलेरिया का बस एक वहम था। इनफैक्ट कुत्ता जो कि मारा गया था वो भी चोक करके मर गया था अपने आप। अब वेरो को बहुत गुस्सा आ गया था। क्यों? क्योंकि भागा भागी में वलेरिया से वेरो के बच्चों के हाथ छिल गए थे और ऐसे में वेरो वलेरिया पे चिल्लाती है सेइंग कि वो बच्चा संभालने लायक औरत है ही नहीं। ये सब सुन के इनके बीच झगड़ा होता है और वलेरिया यहाँ से निकल लेती है। जाते वक्त वलेरिया की आंट उससे कहती है कि मे बी वलेरिया को वो डार्क रिचुअल करना ही होगा टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, विच थिंग, जो कि वलेरिया के पीछे पड़ी है। इस घटना के बाद वलेरिया सीधा ऑक्टेविया के पास जाके उसके साथ वापस इंटीमेट होती है। नाउ जब वलेरिया अपने घर जाती है, यानी उसके और राहुल वाले घर पे, तो वो पाती है कि राहुल के पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए थे। वलेरिया को अब हर चीज ही परेशान करने लगी थी, जैसे लोगों का बात करना, उनका खाना चबाना वगैरह वगैरह। वलेरिया इतना परेशान होती है कि वो बच्चे वाले कमरे में जाके स्मोक करने लगती है और तभी उसे वही फेसलेस लेडी दिखती है जो कि बच्चे की क्रिब, यानी वो जो झूला होता है ना जो वलेरिया बनाई थी कारपेंटिंग करके, हाँ, तो उसके एक डंडे को तोड़ देती है। वलेरिया डर के चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के राहुल कमरे में आता है। वो देखता है कि बच्चे के झूले में आग लगी हुई थी एंड सभी फौरन आग बुझाते हैं। वलेरिया का कहना था कि ये काम उस फेसलेस लेडी का है, लेकिन राहुल वलेरिया पे भड़कता है, सेइंग कि वो अजीब काम कर रही है, देन अजीब बिहेव भी करती है एंड इन द एंड सब ब्लेम किसी घोस्ट लेडी पे डाल रही है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। राहुल यहाँ ये भी रिवील करता है कि उसे पता है कि वलेरिया ऑक्टेविया से मिल रही है, विच मींस कि कहीं ना कहीं राहुल को वलेरिया के अफेयर के बारे में भी पता था। आगे राहुल और उसके फैमिली मेंबर्स वलेरिया को डॉक्टर से एंटी डिप्रेसेंट दिलवाते हैं ताकि वलेरिया अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काम रह सके। अब आगे वलेरिया वापस ऑक्टेविया से मिलने एक अजीब क्लब में जाती है जहां इनके बीच झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेविया शहर छोड़ के माउंटेन्स में जाना चाहती थी, जो बात वलेरिया को पसंद नहीं आई। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ वलेरिया ऑक्टेविया से कमिट भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख रही थी, मतलब एक डुअल जिंदगी जी रही है। तो ये बात ऑक्टेविया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि ऑक्टेविया चाहती थी कि या तो वलेरिया इस पार रहे या उस पार, ये बीच वाली चीज नहीं चलेगी। तो हाँ, अब इस झगड़े के बाद वलेरिया क्लब से होते हुए बाहर जा रही थी जब क्लब के माहौल और लाउड म्यूजिक के कारण वलेरिया लेबर में चली जाती है। ऐसे में वलेरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और वो सेफली एक बेबी गर्ल डिलीवर करती है। बच्ची के जन्म होते राहुल एकदम बच्ची से अटैच हो गया था, वो बच्ची को बहुत प्यार दे रहा था। वहीं हम देख पाते हैं कि वलेरिया ऐसे बिहेव कर
रही थी मानो उसे इस बच्ची से कोई मतलब ही ना हो। हद तो तब हो जाती है जब एक रात वलेरिया बच्ची के रोने से कुछ ज्यादा ही इरिटेट होने लग गई थी, इतना कि वलेरिया एकदम अजीब एक्ट करती है। दिन अचानक से उसका शरीर अकड़ने लगता है मानो वो पजेस्ड हो गई हो और उसकी हड्डियां बॉडी में शिफ्ट हो रही थी। फिर हम बेबी मॉनिटर में देख पाते हैं कि वलेरिया बच्ची को उसके क्रिब से उठा लेती है। इनफैक्ट वहां हम मल्टीपल हैंड्स देखते हैं। अब अगले सीन में सीधा वलेरिया नींद से उठती है और उसे अपनी बच्ची कहीं मिल ही नहीं रही थी। खोजने पे वो पाती है कि उसकी बच्ची फ्रिज में थी। जी हाँ दोस्तों, वलेरिया खुद अपनी बच्ची को फ्रिज में रख दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली शायद ज्यादा समय नहीं बीता था जिससे बच्ची सेफ थी। इस पॉइंट तक वलेरिया को पता लग गया था कि बच्ची उसके साथ सेफ नहीं है, इसलिए वो फौरन ऑक्टेविया के साथ उस लेडी के पास जाती है जो कि झाड़ फूक करती थी। वो लेडी अपनी 3 और फ्रेंड्स को लाई थी जो कि इस डार्क रिचुअल में एक्सपर्ट थी एंड सपोजिटली इस रिचुअल के बाद वलेरिया और उसकी बच्ची पे से खतरा टल जाएगा। ये लेडीज वलेरिया की बच्ची को एक ब्लैंकेट से कवर करती हैं एंड देन वलेरिया से कहती हैं कि जिस जगह अभी वलेरिया जाएगी वहां उसे इसी ब्लैंकेट को खोज के पकड़े रहना है एज इफ दैट ब्लैंकेट इज हर चाइल्ड। तो फाइनली ये अजीब रिचुअल शुरू होता है और रिचुअल के बीच ये लेडीज वलेरिया को पानी में डुबोती है, जिससे वलेरिया उस जगह पे पहुंच गई थी जहां उसे वो ब्लैंकेट ढूंढना था। बेसिकली इसी जगह का एक कॉपी जैसा आप कह सकते हो, जहां बाहर जंगल था लेकिन आसपास कोई नहीं था। तो हाँ, वलेरिया कमरे से बाहर निकल के वुड्स में जाती है जहां उसे ब्लैंकेट मिल जाती है और यहाँ वलेरिया उजले लिबास में एक लेडी को भी देखती है। तभी वहीं वुड्स में वलेरिया कुछ अजीब नंगे इंसानों को एक दूसरे में फ्यूज्ड एंड मूव होता देखती है। ये लोग वलेरिया की तरफ बढ़ती हैं और वलेरिया पे हमला करके उसके ऊपर रेंगने लग जाती हैं। इससे वलेरिया बुरी तरह चोटिल होती है। इतना कि उसका हाथ पैर सब मुड़ के टूट चुका था। इस सब के बावजूद वलेरिया वो ब्लैंकेट नहीं छोड़ती एंड देन वो खुद को एक कमरे में पाती है। वलेरिया फाइनली वो ब्लैंकेट छोड़ती है एंड देन वो अपने सामने वही उजली लिबास में एक औरत को देखती है। ये औरत जब मुड़ती है तो वो वलेरिया खुद थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो उजले लिबास वाली वलेरिया जलने लग जाती है एंड ये वही सीन था जिसे हमने मूवी के एकदम स्टार्ट में देखा था। इसके बाद हम वलेरिया को रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहां उसकी आंखें खुलती है और वलेरिया के आसपास वही बूढ़ी लेडी स्माइल कर रही थी एंड दिस डिपिक्टेड कि रिचुअल सक्सेसफुल हुआ, यानी कि अब वलेरिया और बच्ची सेफ थी। इसके बाद वलेरिया यहाँ अपनी बच्ची को खुशी से अपने हाथों में लेती है एंड देन अगले सीन में हम वलेरिया को राउल के पास देखते हैं जहां बच्ची राउल के हाथ में थी। दरअसल वलेरिया डिसाइड करी थी कि फाइनली वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिएगी, यानी वो राउल को छोड़ रही थी। देन बच्ची राउल को ही सौंप दी थी। मोस्ट प्रोबेबली अब वलेरिया ओल्ड वाली अपनी लाइफ जिएगी जहां वो ऑक्टेविया के साथ रहेगी, शायद माउंटेन्स में या पता नहीं, बट जो भी है अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहेगी, पार्टी वाला एकदम लाइफ जिएगी, नशा करेगी एंड ऑल दैट। वलेरिया अपना सामान वगैरह लेके निकल लेती है और यहीं पे द बोन वुमन फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड आई नो आप सभी लोग एकदम कंफ्यूज्ड होंगे कि आखिर इस फिल्म में हुआ क्या। वेल डोंट वरी, क्योंकि अब मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि फिल्म कहना क्या चाहती है। बस ध्यान रहे, यहां मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, मैं वही आपको बताऊंगा जो कि फिल्म डिपिक्ट करी है। तो बेसिकली ये एक बॉडी हॉरर मूवी है जहां कोई एक्चुअल घोस्ट नहीं है, बल्कि हॉरर के माध्यम से हमें एक नैरेटिव सेल किया गया है। यहाँ हुआ ये है कि वलेरिया हमेशा से ऐसी लड़की थी जिसे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, पार्टी वाली लाइफ जीना, नशा करना, ऑक्टेविया के साथ रिलेशनशिप में रहना, मतलब इन सारी चीजों में उसका शौक था और यही चीजों से पसंद थी। लेकिन परिवार और सोसाइटी के प्रेशर में वो सुधर गई और राहुल से शादी करके नॉर्मल लाइफ जीने लगी। अब जब वलेरिया प्रेग्नेंट हुई तो उसे डर लगने लगा कि बच्चा होने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट वेरो पॉइंट आउट भी करती है कि कैसे वलेरिया इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल है कि वो पास्ट में एक बच्चे को बेबी सिट करते वक्त सीढ़ियों से गिरा दी थी। द पॉइंट हियर वाज कि वलेरिया जिस तरह की है, जिस तरह की उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, वो बच्चा पालने के लिए तो एकदम सूटेबल नहीं है। एंड दिस वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट जब से वलेरिया को वो फेसलेस औरत दिखने लगी जो कि वलेरिया के दिमाग की ही मैनिफेस्टेशन थी और वी कैन से वलेरिया खुद थी। फिल्म के शुरुआत से ही वलेरिया को बच्चा नहीं चाहिए था। फिर आप पूछ सकते हैं कि वो शुरू में प्रे करने क्यों गई थी। वेल, बच्चा वलेरिया के रिलेटिव्स को चाहिए था, उसके आसपास के लोग, चाहे उसका पति हो, उसका फैमिली हो, और उन्हें ही खुश करने के लिए वलेरिया प्रे करती थी एंड प्रिटेंड करती थी कि उसे भी बच्चा चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वलेरिया को जब पता लगा कि अब फाइनली जो एक बच्ची आने वाली है वो रियल में होगी, तो इस बात से वो इतनी रिपल्सिव हो गई कि
वो वापस अपने पुराने और एक्चुअल तौर तरीके पे जाने लगी। इसका मतलब ये भी है कि वलेरिया जान के खाना नहीं खा रही थी जिससे उसका वजन घटने लगा था। देन आपने ये भी तो ध्यान दिया ही होगा कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी वलेरिया स्मोक कर रही थी, एज इफ उसे अपने पेट में पल रही बच्ची की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, वो भी प्रेगनेंसी के वक्त, कितना ज्यादा हानिकारक है। देन वलेरिया खुद ही क्रिब यानी झूला वगैरह में आग लगाई एंड फाइनली बच्ची से इरिटेट होकर उसे फ्रिज में डाल दी थी। वहां जो डिपिक्शन था कि वलेरिया अजीब तरह से मूव कर रही थी, उसके बोन्स मूव कर रहे थे, ये बस एक तरीका था शो करने का कि कैसे वलेरिया की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो उसके ऊपर हावी हो गई। और ये ओरिजिनल पर्सनालिटी ऐसी थी जिसे बच्ची चाहिए ही नहीं थी, इसीलिए वो बच्ची को फ्रिज में रख दी। इन सब के अलावा वलेरिया अब वापस ऑक्टेविया के साथ भी हुकअप करने लगी थी, यानी कि वो राउल तक से जुदा हो गई थी, उसे चीट करने लगी थी। तो इतना सब हो जाने के बाद आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, अगर ये सारी बात सही है तो फिल्म में जो रिचुअल दिखाया गया था उसका क्या? वेल, ये रिचुअल से ज्यादा एक सेल्फ आइडेंटिफाइंग सेशन था जहां वलेरिया फाइनली समझ गई कि वही अपनी दुश्मन है। रिचुअल के एंड में वलेरिया अपने फेक सेल्फ को जला दी, यानी उसका वो रूप जहां वो राउल के साथ खुश थी, और वी कैन से वो रूप जहां वो सोसाइटी के टर्म्स पे जी रही थी। राधा वलेरिया अब अपने ओरिजिनल वर्जन को चुनी, जिसके बाद वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी जिएगी विद ऑक्टेविया। तभी तो एंड में वो अपनी बेटी राउल को सौंप दी और खुद निकल ली। क्यों? क्योंकि वलेरिया बच्ची वगैरह पाल नहीं सकती। बच्ची के रोने पे तो वो बच्ची को फ्रिज में डाल दी थी, पालेगी क्या? फिल्म में दिखाया गया स्पाइडर भी कहीं ना कहीं वलेरिया के पास्ट के वेब्स को पॉइंट करता है, क्योंकि इंसान अपने बुने गए जाल से नहीं बच सकता। पास्ट ऑलवेज कैचेस अप एंड इंसान की रियलिटी एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। ओवरऑल इस फिल्म में हॉरर के माध्यम से बॉडी हॉरर और वोक लोगों की बातें ऑडियंस को बेची गई है। मतलब इट्स नॉट रियल हॉरर, रादर अ डिपिक्शन ऑफ वोक आइडियोलॉजी यूजिंग हॉरर। अब हो सकता है कि आपको ऐसी वोक आइडियोलॉजीज पसंद आती हो या फिर आपको बुरी लगती हो, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तभी अगर आप गौर करें तो फिल्म की क्रिटिक्स रेटिंग बहुत हाई है, लेकिन ऑडियंस रेटिंग एकदम एवरेज है। इनफैक्ट ये फिल्म कई अवार्ड्स भी जीत गई है, एंड हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में अगर कोई वोक आइडियोलॉजी की फिल्म बनती है तो उसे कई अवार्ड्स मिलते ही हैं। अब इसके अलावा यहाँ बॉडी हॉरर के माध्यम से यह भी दर्शाने की कोशिश करी गई है कि एक औरत प्रेगनेंसी के वक्त किन तरह की फीलिंग से गुजरती हैं। मतलब कि देखा जाए तो प्रेगनेंसी को भी काइंड ऑफ डीमोनाइज किया गया है। तो हाँ, अब मैं आपको फिल्म की आइडियोलॉजी बता चुका हूँ, फिल्म क्या कहना चाहती थी वो बता चुका हूँ, स्टोरी बता चुका हूँ। तो ऐसे में अब मेरा सवाल आप व्यूअर्स से है कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, इसकी आइडियोलॉजी कैसी लगी? जो भी आपकी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली रख सकते हैं, और अगर किसी की ओपिनियन आपसे अलग है तो प्लीज उसके साथ झगड़ा मत कीजिए, जस्ट डिबेट कर सकते हैं और रिस्पेक्टफुली हर कुछ करना है। मेरा काम था फिल्म में दिखाई गई चीज को बताना, जो कि मैंने कंप्लीट किया, और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।